हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5th हिस्ट्री का। ये चैप्टर जो होगा जिसमें आज हम करेंगे पोस्टुरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अंतर्गत जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिर्फ 8 क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाया है और वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं ये 8 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और साथ में आपके लिए और भी आसान करने के लिए जो है ये पॉइंटों के रूप में दर्शाया जाएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हियर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द पोस्टुरलिस्ट इज अ कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नाउ about the pastoralist is a community of Africa. The answer here, the first point, in Africa, where over half of the world has pastoral population. They live even today, 22 million Africans depend on the some form of the pastoral activity their livelihood. There is a important in Africa, where over half of the world has pastoral population lives, and even today 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. And second point is also there is important, there is include to community like Beduinos, Bedouins, Maasai, Somali and Boran and the Turkan. There is a community, there is a name of community for a different types of community for the Africa. And the third point here, most of them now live in the semi-arid, the grassland or arid desert is where to the rain feed is agriculture is difficult. Here is important the point, the most of them now live in the semi-arid grassland or arid desert where is the rain feed agriculture is difficult. There is agriculture is very difficult. The next point is here fourth, they arise of cattle, camel, goat, sheep and donkey, and there is sell milk, meat, animal skin and wool. There are rise of cattle, camel, goat, sheep and donkey because there is the produce a sell milk, meats, animal skin and wool. And the fifth point is here, some of them also earn through the trade and transport. Some of them also earn through their trade and transport. Other combine is a pastoral activity with the agriculture. Still, other do a variety of the odd job to be a supplement. There is a mortgage and unconnected to the earn from pastoralism. यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन को आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आंसर बच्चे तो बाद में देते हैं, सबसे पहले उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता। आंसर तो उनको पता होता है कि भाई ये हो सकता है, बट उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के बारे में क्या जानते हो। अब सोचिएगा कि अफ्रीका तो बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर पशुपालक कहाँ होंगे। दोस्तों आपको बता दूँ कि सबसे अधिक जो है आज पिछड़ी हुई कहते हैं देश है तो वो जो है अफ्रीका ही है। कहते हैं बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर आज भी जो है पशुओं पे निर्भर हैं। पशु का निर्भर का मतलब होता है कि वो पशु के अंतर्गत सारी क्रियाएँ करते हैं। ठीक है, पशु को पालना, उनसे दूध प्राप्त करना, उनको बेचना, यानी सारे कार्य जो होता है वो लोग पशुओं पर ही निर्भर होते हैं। और इसलिए अफ्रीका के पशुपालक समुदाय एक अलग जाति के रूप में देखा जा सकता है, एक अलग समुदाय है, एक अलग ग्रुप है। तो इसमें पहला आंसर के रूप में पहला पॉइंट यही कहता है कि अफ्रीका में जहां दुनिया की आधी से अधिक जो है देहाती आबादी रहती है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कहा गया है कि अफ्रीका में जहां दुनिया की आधी से अधिक देहाती आबादी रहती है। देहाती का मतलब है गांव क्षेत्र बने हुए हैं, यानी आज वहाँ पर शहर नहीं है, आज भी देहात है। देहात का मतलब गांव है जहाँ पर जो है सुख सुविधाओं की बहुत कमी है। ठीक है, यानी आज भी वो गांव के रूप में ही अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं आज भी यहाँ 22 मिलियन अफ्रीका अपनी जीविका के लिए
किसी न किसी प्रकार से पशुचरण गतिविधियों पर ही निर्भर है। यानी 22 मिलियन दोस्तों कम नहीं होता है। अफ्रीका में जो है पशुपालन पे ही निर्भर है। जैसे कि किसान जो होते हैं अपने कृषि पर निर्भर होते हैं, तो यहाँ के लोग जो है पशुपालन यानी जीव जंतु को पालते हैं और उसी से ही अपना बेचते हैं, उसी से अपना जीविका चलाते हैं। ठीक है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, इसमें बहुत से जनजाति सम्मिलित है, जैसे ब्रेडेंस, बेरवस, मसाई, सोमाली, बेरान, तुर्काना जैसे समुदाय शामिल है। कभी एग्जाम में आया था कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के कोई दो समुदाय के नाम बताइए, तो आपको याद होगा ब्रेडेंस, बेरसवल्स, मसाई, सोमाली, बेरान और तुर्कानी जैसे समुदाय शामिल है। यानी सारे के सारे जो है वह अफ्रीका के पशुपालक समुदाय का नाम है, जो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत है। तीसरे पॉइंट में यही बात दर्शाया गया है कि इसमें अधिकांश अब और शुष्क घास के मैदान या शुष्क रेगिस्तान में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित कृषि कठिन है। यानी देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अफ्रीका में अधिकतर पशु समुदाय जो होते हैं कहाँ रहते हैं, अर्ध शुष्क घास के मैदानों में। यानी जहाँ पर कुछ जो है घास मिलने की जो है चांसेस रहते हैं, और या तो ये शुष्क रेगिस्तान में भी रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में रेगिस्तान काफ़ी बने हुए हैं, तो यहाँ शुष्क रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित कृषि कठिन होती है। यानी जैसे आपको पता है कि चावल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, रेन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर इस तरह की फसल नहीं की जा सकती। कारण क्या है कि वहाँ पर रेन होती ही नहीं है। और ये स्थान क्या है, राजस्थान है, यानी रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में तो आपको पता ही है कि वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, तो इसीलिए कहते हैं उस क्षेत्र में अधिकांश लोग जो है पशु पे ही निर्भर रहते हैं। कहते हैं वह मवेशियाँ ऊँट हो सकती है, बकरी हो सकती है, भेड़, गधे ये पालते हैं। यानी अफ्रीका के पशुपालक समुदाय जो हैं उनका मुख्य जो है मवेशियाँ होती हैं, ऊँट होते हैं, बकरी होते हैं, भेड़, गधे पालते हैं, और इससे वो दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन बेचते हैं। यानी पूरे विश्व में जो है ये अपना जो व्यापार दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन कुछ के रूप में करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि इसमें से कुछ व्यापार और परिवहन के माध्यम से भी कमाते हैं। यानी कुछ लोग जो है व्यापार भी करते हैं और परिवहन के माध्यम से भी अपना जीविका कमाते हैं। यानी व्यापार के साथ वो परिवहन भी करते हैं। अन्य कृषि के साथ देहाती गतिविधियों को भी जोड़ते हैं। फिर भी अन्य पशुपालन से अपनी अल्प और निश्चित आय को पूरा करने के लिए कई तरह से छोटे छोटे काम करते हैं। यानी देखा जाए तो अफ्रीका के जो है पशुपालन समुदाय में पशुचरण की और पशु पालने की पद्धति है। कहते हैं व्यापार और परिवहन के साथ साथ वो जो है कृषि और जो है ये पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी छोटी मोटी काम पूरा हो जाता है और जीविका चल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसमें अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसके पॉइंट मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। और समझिएगा वहाँ पर जहाँ जो है शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि जितने शोर शराबा में समझिएगा आपको समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखना और ध्यान ये भी रखना कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सेव भी करना आपका दायित्व होता है, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी।